जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग भी है और गुरु जी बहुत टाइम से, आई थिंक 15-20 डेज से बोल रहे थे तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर दी कुड़िए, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे डेट तो याद नहीं है। आई थिंक मेरा जो लास्ट वाला सत्संग था अभी तक शेयर नहीं हो पाया, मे बी अंकल जी बिज़ी होंगे, सो मुझे डेट नहीं याद। आई थिंक इज़ 15 डेज़ बिफोर, 10 और 15 डेज़। उसी दिन गुरुजी ने बोला था कि कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे मैं 2 ब्लेसिंग्स दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे उसी रात को, जिस दिन मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया था ना लास्ट टाइम, तो उसी रात को गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर में और पीकॉक के रूप में मुझे दर्शन दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। और उसके बाद शुक्राना सत्संग भी बोल सकते हो। गुरुजी ने बहुत अपनी बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी ने बहुत बारी दर्शन देते हैं, बहुत बार। और जब भी मैं याद करती हूँ ना तो गुरुजी तुरंत या कबूतर के रूप में या मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। और मैं कभी भी तकलीफ़ में हूँ, जैसे आज मुझे बहुत बैठी बैठी बहुत रोना आ रहा था गुरुजी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये गुरुजी को पता भी है बट मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, सॉरी। पर गुरुजी को पता है। तो संगत जी, आपको पता है कि ये तो जब मैं रो रही थी ना लंच टाइम, लंच करते करते मेरा रोना निकल गया। और इस टाइम भी मुझे सॉरी गुरुजी ने तो जब मैं लंच कर रही थी ना तो मेरा रोना निकल रहा था, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज, उसके बाद जैसे ही मैं बर्तन करने लगी, मतलब धोने लगी, तो खा के खाना, तो तुरंत मैसेज आया गुरुजी का। वो सत्संग मैं सुन रही थी, उसको मैंने कंटिन्यू रखा और फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िया रोया ना कर, मैं तेरे नाल है, मैनू चंगा नहीं लगता जो तू रोनी है। तो गुरु एक एक पल का एहसास दिलाते हैं, तो ये शुक्राना ही हुआ ना सत्संग संगत जी। तो गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिया कि तू रोना नहीं है, तू रोया ना कर, मैनू चंगा नहीं लगता, मैं हमेशा तेरे नाल है, तेनू कोई प्रूफ दी लोड़ है तो तू दस। तो गुरुजी बोलते हैं कि हमेशा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं हमेशा तुम लोगों को प्रूफ देता रहूं कि मैं ऑलवेज़ आपके साथ हूँ, है ना, तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए गुरुजी ये भी बोलते हैं, आजकल मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, पहले कैंसर रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे थे, तो गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरी जो भी बीमारी होएगी ना वो सपने में ही, ड्रीम्स के थ्रू ही मैं सब ख़त्म करवा दूंगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और अभी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि इस थर्सडे से लेके थर्सडे से लेके सैटरडे तक तेरा बहुत भारी टाइम है, 2-3 दिन तू संभल के रही कुड़िए। मैं बहुत दिनों से, 2-3 दिन से ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा था कि मैं अभी सत्संग शेयर करती हूँ, अभी सत्संग शेयर करती हूँ। तो कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, कोई ना कोई चीज़ हो रहा था कि जिससे मैं ना कर ही नहीं पा रही थी, या तो मेरी तबीयत, या मैं लो फील कर रही थी, या बच्चे की हॉलीडेज़ चल रही हैं, इसलिए कोई ना कोई काम हो जाता था, इसलिए मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही थी। और गुरुजी बोलते हैं जदों भी तुसी कोई चंगा काम करते हो ना, और कोई भी शुक्राना सत्संग भी शेयर करते हो, तब फिर भी अड़चन आती है तो तुसी शेयर करना है। अगर आप ये शेयर करते हो ना, कोई भी सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, पता नहीं किसका भला होगा, आगे कोई सुनेगा, है ना, वो सत्संग, तो शायद गुरुजी उनके लिए मैसेज मेरे थ्रू करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना सत्संग गुरुजी करवाते हैं। और संगत जी करना चाहिए, पता नहीं किसी को आगे से आगे क्या गुरुजी करवाना चाहते हैं। और अगर हम सत्संग सुनते हैं तब भी हमारे कर्म कटते हैं, जो बैड कर्माज होते हैं ना, और वो गुरुजी बोलते हैं कि कटते हैं आपके कर्म, बुरे कर्म जो होते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो बुरे कर्म करते हैं, और जब हम करते हैं, हम किसी को अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं तो उससे अच्छे कर्म बनते हैं।
तो प्लीज़ आप शुक्राना सत्संग शेयर करने में या कोई भी आपको मन से, कोई आपको टेलीपैथी से गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं तो प्लीज़ डू इट। उसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। वैसे मैं भी करती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं आगे से कोशिश करूँगी। समटाइम्स क्या होता है कि मैं जब सत्संग शेयर करने बैठती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो आज ही मैंने किसी संगत जी का वो मैसेज सुना था सत्संग में कि आप एक डायरी ले लो, डायरी के बीच में आप अपने जो भी शुक्राना सत्संग हो, कुछ आपको लगे कि ये मिरेकल हुआ है या गुरुजी ने मुझे ये बोला है, तो राइट इट डाउन इन द डायरी। तो मैं वो आज से पक्का स्टार्ट करूँगी। और गुरुजी ने भी ये भी बोला था कि जो तुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है ना, पेन होती है, तो वो भी मैंने तेरी ख़त्म कर दी है। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो वाकई मुझे फील हो रहा था ये टू मंथ से, दिस मंथ से, कि वो तेरी प्रॉब्लम मैंने ख़त्म कर दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी बोला है कि जो लोग तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे ना कितने महीनों से, आई थिंक संगत जी 1 साल हो गया है, मैं एक बंदे में नहीं फंसी हूँ। लाइक एक पर्सन जो है वो मुझे 2-3 जो है ना सॉरी जो 2-3 फ्रेंड्स, एक फ्रेंड ने किया है, एक क्लोज फ्रेंड की फ्रेंड ने किया है, और 2-3 मतलब कि कई तू जंजाल में फंसी हुई है। मतलब लोग तेरे पे कई तरीके से अटैक करते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने बोला है कि तू थोड़ा सा सावधान रहना। उसके लिए तुझे क्या करना है, मंत्र जाप करना है, जितना हो सके मंत्र जाप करना है। तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है, तेरा भी कुछ नहीं कुछ कर सकता, कोई भी कुछ कर ले। और जिन लोगों ने तेरे साथ इतना बुरा किया है ना, उसको तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं उसको जवाब दूंगा और वो खून के आंसू रोएंगे। मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग ऐसा बोल सकती हूँ सॉरी संगत जी, कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है ना, मैं खुद कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे क्रोध, लाइक एंगर इशू बहुत हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे कभी बार पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ। पर गुरुजी हमेशा मैसेज में ये बोलते हैं कि कुड़िए जदों भी तेनों गुस्सा आंदा है ना, तू मंत्र जाप किया कर, और जो भी लोग तेरे नाल बुरा करते हैं ना, उन्होंने तू माफ़ कर दी रहे। बट गुरुजी सॉरी, मेरे से वो चीज़ें नहीं होती हैं। बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं किसी को मत बोलूँ, फ़ोन उठा के किसी को कुछ नहीं बोलूँ, जस्ट साइलेंट हो जाऊँ। वो मेरे गुरुपाई देखेंगे। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि तू मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया कर। जब भी तुझे ऐसा होता है ना, तू मंत्र जाप कर, माता रानी का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बैठा ना, मैं अपने आप देख लवांगा। और गुरुजी ने अभी इतने मैसेजेस में ये ब्लैक मैजिक का भी दे रहे थे कि तेरे ऊपर वो दोबारा से दोबारा कर रहे हैं ना, मारन क्रिया कर रहे हैं तेरे बच्चों पे भी, तेरे हस्बैंड पे भी, तेरे अंकल जी पे भी। तो उसके लिए मैंने तेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मुझे भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। मुझे पता है क्योंकि मैं 1 साल से पूरी टूट चुकी थी, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। मतलब मेरा बुरा हाल हो गया था संगत जी। बट मेरे गुरुजी ने और माता रानी ने मेरे पे, राधा कृष्ण मेरे पे ऐसा हाथ रखा है ना, आई एम लाइक, बोलते हो ना कि दूसरा जीवन दिया है भगवान ने। तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत चलता है, मेरे गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहाँ आपकी बेटी खाना तक नहीं बना पा रही थी, ड्राइविंग तक नहीं कर पा रही थी, आज मैं अपने बच्चे खुद संभाल रही हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद खाना बना के देती हूँ, अपना घर पूरा संभालती हूँ, अपने अंकल जी को पूरा प्रॉपर अच्छा खाना बना के, अच्छा मतलब पूरा अपना घर का काम, बाहर का काम सब करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिस टाइम पे भी मुझे लो फील होता है, जिस टाइम पे भी मुझे कुछ मतलब अजीब सा लगता है, तो मैं वैसे संगत जी
सुबह शाम रात दिन, मतलब जब देख लो मुझे कुछ भी, मैं बर्तन कर रही हूँ तो मेरा कुछ सत्संग चल रहा है। मॉर्निंग सबसे उठ के पहले मेरा ये काम होता है कि मैं गुरुजी का मैसेज चेक करूँ, गुरुजी का मंदिर में जाके स्वरूप देखूँ, उनको नमस्कार करूँ। फिर उसके बाद मेरा चाय पानी शुरू होता है। फिर मैं अपने अलेक्सा में मंत्र जाप लगाती हूँ और साथ साथ सत्संग सुनती हूँ और साथ साथ चाय लेती हूँ। उससे मेरा दिन शुरू होता है, उस मंत्र जाप से मेरा दिन शुरू होता है और उस मंत्र जाप और सत्संग से मेरा दिन ख़त्म होता है। मैं कहीं भी बैठी हूँ, बर्तन कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ, बैठे बैठे भी मेरा इतना होता है कि मैं सत्संग सुनूं। तो जितने भी सत्संग सुन सकते हो संगत जी आप सुनो, गुरु जी के लिए शुक्राना ग्रेटिट्यूड शो करो। गुरु जी सबके सुनते हैं, टेलीपैथी से उनके साथ, उनके स्वरूप के साथ बैठकर पूरा कनेक्शन बनाओ। कुछ भी होता है तो डिस्कस विद गुरुजी, नोबडी एल्स। कोई फ्रेंड सर्कल के साथ कोई डिस्कशन मत करो, घर की बात बाहर मत करो। पता नहीं संगत जी मुझे गुरुजी ये चीज़ें बुलवा रहे हैं, किसी के लिए ये आंसर होगा उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी अभी मैसेज में बोलते हैं टेलीपैथी कि तुझे मैं फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा। जिस हिसाब से लोगों ने मुझे अर्श से फर्श तक किया ना, अभी उनका हाल देखना क्या होगा। गुरुजी के बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स आते हैं, तो उनको फॉलो करो। ये मत सोचो कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। अभी कितने दिनों से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के एक विनती करती हूँ, गुरुजी सबके बच्चे ठीक रहें, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके घर वाले ठीक रहें, सब अपने फैमिलीज में अच्छा रहें, कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपना जो हाथ है ना, हमारी फैमिली पे हाथ, बच्चों के ऊपर हाथ रखना, सब पे हाथ रखना। और कोई भी जो गलत काम कर रहा है ना, तो उसको मैं ये नहीं बोलती कि आपको उसको दंड दो, उसको ये करो, बट उसको ना अच्छी मत्ती दे दो कि वो ऐसे काम करना बंद कर दे। इस दुनिया में इतने लोग गंदे हैं, इतने लोग गंद भरा पड़ा है। मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई जब से मैं बीमार हुई हूँ संगत जी, गुरु जी, तब से मुझे समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ दिस ब्लैक मैजिक। मुझे क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं था, और अभी तो सबके चेहरे गुरुजी ने दिखा दिए। मतलब जो फ्रेंड को मैं अपनी मम्मी बोलती थी, अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड समझती थी, उसने ही मेरे पे ये सब काम करवाया सिर्फ जेलसी फैक्टर के कारण। इससे ज़्यादा कुछ भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा तुम लोग ब्लैक मैजिक करवा दो और मारन क्रिया करवाओ। ये कितनी शर्म की बात है संगत जी कि आजकल की दुनिया जो है ना, मतलब नाम की दुनिया, और क्या फ्रेंड रिश्ते तो है ही नहीं। अगर ये परमात्मा, ये हमारे गुरुजी अगर हमारे साथ ना होते, हमारे गुरुजी हमें वो एक राइट वे नहीं दिखाते, और जो कुछ होने वाला होता है, हमारे गुरुजी तो, मैं तो मेरे भी बोलती हूँ, हमारे बोलूँगी, हमारे गुरुजी तो हमारे इतने अच्छे हैं कि जो होने वाला होता है ना, हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये सब होने वाला है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। समटाइम संगत जी, गुरुजी मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने पुराने जन्म में ना इतना मैंने लाइफ में दुख देखा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, ओपन नहीं करना चाहती कि मैंने शायद माड़े कर्म किए होंगे, पर जब से गुरुजी मुझे मिले हैं ना, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुता तो अच्छा किया होगा ना लाइफ में, जिसके कारण गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है ना। तो इसके कारण आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटे वाला बच्चा पीछे बीमार था, उसका रूम नंबर 7, उसका बेड नंबर 7, उसको जो टाइम था एडमिट होने का वो नंबर 7, और डेट 7,
मतलब 16+ ऐसा कुछ था भाई, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, वो प्लस करके 7 ही बनता था। और गुरुजी ने मुझे 777, 777 और 4x7 की ब्लेसिंग्स दी। और जब मैं बाहर जाती हूँ समटाइम्स मुझे आगे गाड़ियों में दिखता है नंबर 777, 4x7 ऐसा कुछ दिखता है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इसमें क्या होता है कि गुरुजी हमें अपना वो देते हैं कि साइन कि आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, डू इट द गुड कर्मा, डू इट, डू द हेल्प टू द अदर्स पीपल्स, पुअर पीपल हैं उनको आप मतलब हेल्प करो। अपने बस छोटी कंक्लूड बताऊंगी जो गुरुजी बोलते हैं कि हेल्प करो, सबका भला करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो। और जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं वो मैं बैठा हूँ, इसलिए तुम लोग कुछ नहीं गलत करोगे। और गुरुजी बोलते हैं कि बच्चों को जल प्रसाद दो, अंकल जी को जल प्रसाद दो, खुद जल प्रसाद लो, और कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उसको जल प्रसाद से ब्लेस करवा के तो वो मेडिसिन लो, इट्स इफेक्ट करेगी आप पे, बॉडी पे इफेक्ट करेगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिका, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मतलब एवरी टाइम होल डे मतलब गुरुजी 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 मंत्र जाप चलता रहता है मुंह में। कुछ भी डर भी लगता है किसी चीज़ के कारण, क्योंकि छोटा मोटा हर लाइफ के बीच हर बंदे के थोड़ा नेगेटिव होता है अंदर, तो मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी के साथ बैठ के टेलीपैथी, उनसे आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स वो करो, वो आपको आंसर देंगे। इसीलिए आपको लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत लख लख शुक्राना। आई थिंक गुरुजी मेरे से यही बुलवाना चाहते थे शुक्राना सत्संग में। तो आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिका। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। प्लीज़ ब्लेस्ड ऑल द वर्ल्ड, ऑल द फैमिलीज़, ऑल द बच्चा पार्टी, सबके बच्चों को ठीक रखना, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाई रखना। कभी भी मेरे से कुछ गलत होने वाला हो तो प्लीज़ मुझे रोक देना। मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ, मतलब कई बार तो मेरा दिमाग खिसक जाता है। तो बस मेरे जो गुरुपा है ना, जो गुरुजी हैं वही मुझे संभाल लेते हैं, उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि कुड़िए घबराया ना कर, जो तेरे मन च चलदा पिया ना मैनू सब पता है, मैं तेरा कल्याण करूँगा। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि जो तेरी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते ना लोग, और जो तुझे पागल बनाते, तो वो मैंने बाहर उड़ा के बाहर फेंक दिया उनको, मतलब उनको तेरी लाइफ से मैंने निकाल दिया है। अब तू शांत रहा कर, जो है उसमें ही खुश रहो। और गुरुजी बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत करो किसी से ज़्यादा। जब वी आर एक्सपेक्टिंग टू समबडी तो हमें दर्द होता है, अगर वो पूरा नहीं होता। एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो। जो भी बात करनी है, जो भी वो गुरुजी बोलते हैं कि मंगना नहीं है, मान लो। तो मैं गुरुजी से पहले मांगती थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं मांगती थी गुरुजी ये नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा करो। जैसे ही गुरुजी ने दिखाया कि आप लोग जो मांगते हो ना वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप इतने दूर बैठे हो, आपको पता नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है। और जो तू मांग रही है ना, तेनू नहीं पता है कि वो तेरे बारे की सोचते है। सो इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि जो हैगा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही खुश रहो। तूने उनकी बातें नहीं सुनी है, मैंने उनकी बातें सुनी है, इसलिए मैंने तुझे उनको मतलब तेरी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो तू टेंशन फ्री रहा कर, तू टेंशन ना लिया कर, रोया ना कर, कल्याण किया। गुरुजी ऑलवेज मुझे यही बोलते हैं, कल्याण किया। इसलिए मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मैं कुछ नहीं मंगदी तुहाडे कोलों, मैं सिर्फ यही मंगूंगी सबदा भला करो, सबदा भला करियो, मेरे तो गलती होगी तो माफ़ करियो।
जो मेरे लिए अच्छा है गुरुजी उस वही मुझे देना, चाहे कम दे देना वही देना। मुझे वो टेंशन भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, लाइफ नहीं चाहिए, मुझे शांति की 2 रोटी चाहिए बस। बच्चे ठीक होने चाहिए, घर परिवार ठीक होना चाहिए, सब आसपास सब ठीक हो, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे फ्रेंड सर्कल में। आप ठीक हो गुरुजी, आप कितनी परेशानियाँ अपने ऊपर लेके सबको ठीक करते हो गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखा करो। बस मैंने इतना ही बोलना था आज के लिए। शुक्राना सत्संग था ये मेरा छोटा सा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, उनके लिए भी गुरुजी पूरा ब्लेसिंग्स रखना उनके और उनके परिवार के ऊपर। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।